ना रसीले कटीले। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना सुहागे से नहा कराया है, मैला कपड़ा लॉन्ड्री में धुल कराया है। देखो जी, मजाक मत क्या करो। कसम से कह रहा हूँ, बस आज बहुत चमक रही हो तुम। खाक चमक रही हूँ, इतनी थक गई हूँ कि सारा शरीर दुख रहा है। तो लाओ ना, मैं प्यार से हाथ पांव से दबाऊंगा कि ये दर्द है ना 1 मिनट में काफूर हो जाएगा। एक बात कहूँ? अरे एक नहीं लाख पूछो, आज नहीं पहली मतलब प्यार से मुस्कुरा के पूछ रही हो। आज है ना? हाँ? तुम हो ना? हाँ? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? हाँ। ये तो क्या पलट गई यार। मैं तो समझा था कि मैं बीवी की चप्पल की तरह जिंदा रहूंगा और सास के सैंडल की तरह मर जाऊंगा। मैं तो डिजाइन ही चेंज हो गया। क्या है? आज तो कमाल हो गया। हाँ तो मैंने किया है, तुम अपनी बड़ाई क्या को मार रहे हो? बैठे रहो ना फोटो के अंदर, काम धंधा नहीं है क्या? बैठता हूँ ना, भड़कता क्यों है? बीवी इस पे भड़कती थी, या आज से मुझ पे भड़क रहा है। खबरदार जो भड़का तो। हाँ कमाल आदमी यार, ये मेरा बाप भी। बैठ। उफ, लगता है बहुत थक गई हो। हाँ डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ। विजय, तुम्हें मालूम है आज मैं उस प्रिंस के साथ टेनिस खेलकर आ रही हूँ। वाह, क्या खूबसूरत नौजवान है। मजा आ गया उसके साथ खेलने में। डार्लिंग प्लीज जरा मेरे ये जूते उतार दो प्लीज। ये मोजे कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप? अरे कामचोर, कहाँ जा रही है? मुझे कौन, तेरा बाप उतारेगा? हैं? ये क्या, तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। अरे मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो? तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और अब तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है विजय। ओह रियली? यस डैडी। अरे सोना बेटे, तुम नहीं जानती तुम्हारे फैसला सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मुबारक हो बेटे, कांग्रेचुलेशंस। इनकी वफादारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने तो सुना था दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर ये कुत्ता होता है, लेकिन मिस्टर विजय तो मेरे इस कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। हाँ सुना विजय, मेरी बेटी को तुम उसके कुत्ते से भी ज्यादा वफादार और पसंदीदा लगने लगे हो भाई। वाह 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 वाह, इससे ज्यादा इज्जत और वफादारी की बात भला क्या हो सकती है? ये खुशखबरी मैं तुम्हारे पिताजी को सुना के आता हूँ। ठहरिए सेठ जी, आप पिताजी को ये जरूर बता दीजिए कि आपकी बेटी को विजय पसंद आ गया, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि विजय को सोना पसंद नहीं आई। क्या? हाँ सेठ जी, आपकी बेटी को पति नहीं बल्कि कुत्ता चाहिए, जो इनके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में पति की इज्जत और उनकी मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ही ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी की कदर ही नहीं होती। सेठ जी, आपकी बेटी मॉडर्न सोसाइटी की वो लड़की है जिसका हर रोज लड़कों के साथ घूमना फिरना एक फैशन सा हो गया है। जिस तरह लोग हर रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरह ये लड़के बदलती है। सेठ जी, बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं की पसंद का कोई कुत्ता ढूंढ लीजिए। नमस्ते। बेटे अब क्या होगा? डैडी घबराइए मत, अगले हफ्ते मैंने एक लड़के को बुलाया है, हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे। बाय। भैया
माँ, बाबूजी, देखो भैया आ गए। विजय बेटे अच्छा हुआ तू आ गया। देख उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी नरक बना डाली है। देख विजय, क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों हो? शादी की बात पक्की हो गई ना? नहीं। क्या द्वारका प्रसाद की बेटी ने तुम्हें नापसंद कर दिया क्या? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाली लड़की के घर में रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मैंने मिट्टी समझ के ठुकरा दिया था वही सोना था। शारदा की अच्छाइयां एक एक करके मेरे सामने आती रही, उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा। प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा। भगवान, मैं माफी के लायक नहीं हूं। मुझे ऐसी सजा दे कि दुनिया का हर जालिम पति इस सजा से सबक ले। हाँ भगवान। पापा, हाँ। पिंकी, पापा, पिंकी, पिंकी, शारदा, शारदा, पिंकी, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शारदा, वही मंदिर में मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। ठहरो शारदा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? शारदा, अगर तुम्हें किसी के पांव छूने तो जाकर अमर के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो, मैं भी बिक चुका हूं। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूं। पिताजी, मां, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो शारदा, चलो। चलिए विजय बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जिंदा हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझ गरीब को इस घर में रखा, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया। आपका एहसान मैं मरते दम तक भूल नहीं सकता। क्या करूं बाबूजी, ये घर जमाई की जिंदगी अब जी नहीं जाती। ऐसे समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट के चला गया। चलता हूं मैं। पापा, हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू भी चलेगा? अरे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं तो वही रहूंगी ना जो मेरे पति, मेरा बेटा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी हैं। तुम लोग सब अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, मगर इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अमर बेटे, ये सब लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन्हें रोक लो बेटा, रोक लो। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूँ माँ। क्या? एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं? मेरी हर औलाद मुझे छोड़कर चली जाएगी? औलाद? ये आज अचानक कैसे एहसास हुआ कि हम तुम्हारी औलाद हैं? और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है माँ।
पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वो उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो ना हो, मगर नोट और जेवर जरूर हो। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। उस बुढ़िया ने तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पर भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों बर्बाद है मां, तुम जैसे। चल बेटे। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां। पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवरों जैसा बर्ताव किया। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों बर्बाद है मां, तुम जैसे। तुम जैसे मां, तुम जैसे। दुर्गा, रो मत दुर्गा, रो मत। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, इसका पश्चाताप तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, और इसका एक ही रास्ता है। दुर्गा, 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 होश में आओ दुर्गा, दुर्गा, दरवाजा खोलो दुर्गा, दरवाजा खोलो। दुर्गा तुझे नहीं कसम, दुर्गा, दुर्गा दरवाजा खोल दे।